तो चलिए देखते हैं कि अलजेब्रा क्या है। सबसे पहले हम अलजेब्रा को जानते हैं। व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा is the branch of mathematics in which we perform mathematical operations with the help of constants and variables. अलजेब्रा मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं किसके सहायता से? कांस्टेंट और वेरिएबल की सहायता से। तो हम अब जानेंगे कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट क्या है। तो जैसे कि एग्जांपल देखिएगा कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 है। तो इस केस में कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है? तो x और y, इस इक्वेशन में x और y क्या है? x और y जो हमारा है यही क्या है? वेरिएबल्स हैं। और इस इक्वेशन में यदि हम देखें कि 3 और 4 क्या है, तो 3 और 4 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। 3 और 4 कभी भी नहीं बदल सकता है, लेकिन x और y जरूरत के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। जैसे कि यदि हम x का वैल्यू इस इक्वेशन में यदि हम x का वैल्यू यदि इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू ले ले 4 ले ले सॉरी यदि इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू 4 ले लें तो 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 3 यानी 12 प्लस 12 क्या होगा? 24। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम x का वैल्यू 4 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या लेना पड़ रहा है? यदि x का वैल्यू हम 4 ले रहे हैं तो y का वैल्यू लेना पड़ेगा 3। और यदि हम x का वैल्यू बदल दे, यदि हम x का वैल्यू 3 ले ले, तब देखिए कि क्या y का वैल्यू लेना पड़ेगा। यदि इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू हम यदि 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि हम x का वैल्यू 3 ले लेंगे तो 3 3 आए 9, इधर हमारा 9 हो जाएगा। और इधर y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? y का वैल्यू हमको लेना पड़ जाएगा 24 में से 9 गया तो 15 यानी कि y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 15/4। 15/4 लेंगे तो फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 यहाँ बचेगा और यहाँ 3 3 आई 9, 15 9 24। तो x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू यदि 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 15/4। तो y और x क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो y और x हमारे लिए यहाँ क्या होगा? वेरिएबल्स होगा। लेकिन 3 और 4 क्या है? यहाँ भी सेम है। 3 और 4 यहाँ भी सेम है, 3 और 4 यहाँ भी सेम है। दोनों ही केस में क्या है? 3 और 4 क्या है? सेम है। तो हम कहेंगे कि 3 और 4 हमारे लिए कांस्टेंट है और x और y क्या है? वेरिएबल्स है। तो अब हम देखते हैं आगे कि इसमें क्या पढ़ना है, अलजेब्रा में और क्या क्या पढ़ना है, बेसिक फार्मूला क्या होना चाहिए, हम देखेंगे बेसिक फार्मूलाज। देखिएगा बेसिक फार्मूला जैसा कि हम 5-6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्यों होता है? ये कभी तो आपने पता नहीं किया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्यों होता है? कुछ भी नहीं है। यदि हम a प्लस बी का गुना a माइनस बी में करेंगे तो हमें क्या मिलता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि a गुना a करेंगे तो a का पावर 2, a गुना माइनस b करेंगे तो माइनस हमारा हो जाएगा ab। फिर यदि हम b का गुना a में करेंगे तो b गुना a ba या फिर कह सकते हैं ab। और प्लस b का गुना करेंगे माइनस b में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। या माइनस ab और प्लस ab क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और हमको रिजल्ट मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या देखें? a प्लस बी और a माइनस बी का गुना करने से हमें क्या मिलता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे जो बेसिक फॉर्मूला है वह क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। फिर हम देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां जब प्लस था तो सारे जगह प्लस हो गया, लेकिन जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो 2ab के पहले क्या होता है? माइनस हो जाता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर में प्लस 2ab, नीचे में माइनस 2ab। जब प्लस होगा तो प्लस 2ab, माइनस होगा तो माइनस 2ab। अब देखिए कि इन दोनों फॉर्मूला से कितने फॉर्मूला डिराइव हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है इन फॉर्मूला का यूज करके, तो हम देखेंगे कि यदि इस इक्वेशन पहला फॉर्मूला को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दे, दूसरा फॉर्मूला को इक्वेशन सेकेंड नाम दे दे और दोनों को ऐड कर दे, तो फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पे देखिएगा एलएचएस में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए आरएचएस में क्या है, आरएचएस में इक्वेशन फर्स्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हम ऐड कर रहे हैं, तो प्लस 2ab में माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a स्क्वायर, यानी कि हम a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं 2b स्क्वायर। दोनों में ही क्या है, b को दो कॉमन है, यानी कि दो कॉमन है तो दो बाहर खींच लेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एज ए रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कि यदि इन दोनों इक्वेशन को हम घटा दे, यदि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को क्या कर दे माइनस कर दे, तो अब क्या मिलेगा एलएचएस में देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और बराबर में क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा घटा रहे हैं तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, b स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहां देखिए कि 2ab था, हम माइनस कर रहे हैं और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab और 2ab कितना दे देगा 4ab। यानी कि जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाए तो क्या मिला 4ab मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है और आगे बनने की संभावना है। आगे देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम ऐड किए तब क्या मिला 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाल दिया है। तो अब देखिए कि इसके आगे हम क्या डिराइव कर सकते हैं इन फॉर्मूला से, हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फिर से हम देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तब इसमें और हम क्या निकाल सकते हैं, यदि हमको इस फॉर्मूला से ab का वैल्यू निकालना हो, इसी फॉर्मूला से ab का वैल्यू निकालना हो, तब देखिएगा क्या हम करेंगे, यहाँ हम a प्लस बी के होल स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यदि हम इधर लेके चले आए तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, यहाँ प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा 2ab। तो हम लिख सकते हैं कि 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के बाद हमें क्या मिलता है कि ab का वैल्यू मिलेगा और ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको यदि हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या 2। तो ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हमें दिया रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू या फिर a प्लस बी का वैल्यू दिया रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहेगा, तो डायरेक्ट हम ab निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के सहायता से, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। और यदि इस फॉर्मूला का यूज करके हमको ab निकालना हो तब क्या फॉर्मूला होगा, हम देखेंगे यहाँ हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस में 2ab है, इस माइनस में 2ab को उठा करके हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में 2ab, और ये वाला वैल्यू को उठा करके हम उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
में से माइनस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कि यहां से यदि हम ए बी का वैल्यू निकालना चाहे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो पूरे के डिवाइड में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, यहां हम देखेंगे ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले आ जाएगा और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या 2। तो ऊपर वाला फॉर्मूला में देख रहे थे कि पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 था। नीचे वाला में देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले है और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। दोनों ही ए बी का ही फॉर्मूला है, दोनों ही क्या है, ए बी का ही फॉर्मूला है। लेकिन जब प्लस वाला रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले लेंगे और माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। जब नीचे में हम देखें माइनस वाला वैल्यू ले रहे हैं तो पहले आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। दोनों ही ए बी का फॉर्मूला है और हम इससे डिराइव करके और तीसरा फॉर्मूला निकाल लिए कि तीसरा फॉर्मूला ए बी का क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक और फॉर्मूला ए बी का बन सकता है, जैसा कि हम पिछले पेज में देखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 4ab। तो अरे भाई यहाँ भी तो ए बी है, यहाँ क्या है ए बी है, तो यहाँ से हम ए बी नहीं निकाल सकते, ए बी यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस केस में क्या हो जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और पूरे के डिवाइड में ये 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे के डिवाइड में ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर हम लाएंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि हम ए बी का वैल्यू निकालना चाहे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू जो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा 4। तीसरा फॉर्मूला हम निकाल दिए ए बी का, यदि हमें a प्लस बी का वैल्यू दिया है, a माइनस बी का वैल्यू दिया है, हमें डायरेक्ट ए बी निकालना है तो ए बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे। क्या करेंगे, अपॉन 4 करेंगे। अब देखते हैं कि आगे हम और क्या डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज में हम आएंगे। देखिएगा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, उसी फॉर्मूला से डिराइव किया गया है। जैसे कि पिछला पेज में था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab था, उस माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड लेके चले गए तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यदि हम इसको और ड्राइव करना चाहते हैं तो हम करके देखते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या है, प्लस में है 4ab। आगे देखिएगा, इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस 2ab है और ये प्लस 4ab है, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2 और प्लस में क्या 2ab। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम याद रखेंगे फॉर्मूला, एक नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी निकालना हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में प्लस 4ab कर देंगे तो भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। उसी तरह यदि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस 4ab कर देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस 4ab कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से देखिएगा, यदि हमें रेसिप्रोकल में दिया हो a प्लस बी a माइनस बी और उसका रेसिप्रोकल ऐड करना हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और इसी का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या, ऊपर में जाएगा a माइनस बी और नीचे में आएगा a प्लस बी। इन दोनों को ऐड करना हो तब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से देखिएगा कि यदि हमें a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी में से इसका रेसिप्रोकल घटाना हो, इसका उल्टा a प्लस बी ए माइनस बी का उल्टा क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी।
और यदि उसे हमें माइनस करना होगा तब क्या डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दो फॉर्मूला का यूज करके एग्जामिनर ने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है और पिछले सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं इन दोनों फॉर्मूला से। आपको ये वैल्यू दिया रहेगा टोटल, इसका कोई वैल्यू पता रहेगा या फिर इन्हीं का वैल्यू पूछेगा। यहाँ पे कोई डाटा दे देगा, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 4 और आपसे पूछ देगा कि 3 + 4 बटा में 3 - 4 प्लस 3 - 4 बटा में 3 + 4 का वैल्यू बताइए। तो हम बार बार पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2 × a² + b² अपॉन a² माइनस b²। और यदि हमें घटाना हो तो 4ab अपॉन a² माइनस b²। आइए